ओम शांति। परम प्रिय परमपिता शिव परमात्मा और उनके साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा की अति प्रिय संतानों, बाबा के नैनों के नूरे रत्नों, साकार बाबा के दिल तख्त नशीन, और फिर मैं कहूँगा कि सभी दीदी दादी मातेश्वरी जी सबके अति लाडले ईश्वरी परिवार के भारत तथा विदेश के सभी भाई बहनें आज विशेष दादी जी का स्मृति दिवस मना रहे हैं, 13वां स्मृति दिवस। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे अभी कुछ महीने ही ज्ञान में हुए थे। फरवरी से अक्टूबर तक और उस समय 1959 की बात कर रहा हूं मैं। उस समय साकार बाबा एक परिवार के निमंत्रण से खास बॉम्बे में आकर के हैंगिंग गार्डन जहाँ पर है उसके पास में एक नई बिल्डिंग बनी थी और उसमें एक 3 बेडरूम फ्लैट उन्होंने बनवाया था और बाबा को निमंत्रण दिया था कि आप पहले आकर के यहाँ रहें, जितना समय रहें। उनको पता था कि बाबा ठंडी के दिनों में माउंट आबू से बाहर जाते हैं, तो बाबा ने बड़े प्यार से उनका निमंत्रण स्वीकार किया था और वहाँ नई बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे वो फ्लैट था। हम लोग उस समय कोलाबा से एक बस जाती थी सवेरे सवेरे, उसमें वहां पर पहुंचते थे और फिर दीपावली आ रही थी तो बाबा ने खास उस समय प्रकाशमणि दादी जी को, जो कि उस समय वो पटना में रहती थी और पटना में भी कहाँ रहती थी, बड़ा इम्पोर्टेंट एड्रेस था, किला हाउस, गंगा के किनारे, बहुत आलीशान बिल्डिंग जैसे पूरी संगमरमर की बनी हुई। और वहां पर जलान बाबू वो स्टील मर्चेंट थे, उनके निमंत्रण पर वहां पर दादी जी सेवा के लिए निमित्त बनी हुई थी, प्रकाशमणि दादी। और बाबा ने उनको बॉम्बे में दिवाली मनाने के लिए निमंत्रण दिया, क्योंकि बाबा को शायद ज्ञात हुआ था कि दिवाली का जो दिन होता है वही दिन जलान बाबू का जन्मदिन है। और फिर
अकेले दादी आए, वो भी नहीं ठीक उनको लगा, तो दीदी मनमोहिनी को दिल्ली से साथ में बुला लिया। तो दादी और दीदी जलान बाबू बाबा के पास आए थे। उन दिनों में मुझे बाबा एक प्रकार से सेवा के लिए तैयार कर रहे थे। कोई न कोई कार्य निमित्त बाहर भेजते थे और वो मैं कार्य करके वापस आता था। तो मैं समझता हूँ दिन के 11:30 बजे होंगे या ऐसा टाइम था। जब लौट के आया तो मैंने देखा कि बाबा, दादी, दीदी और जलान बाबू के साथ, तीनों के साथ बड़ी एक अव्यक्त स्थिति में उनको दृष्टि दे करके अव्यक्त नशे में भेजा हुआ, और उसमें थोड़ी थोड़ी उनको रास करा रहे थे। तो मैं नया अभी इतना समझ नहीं सकता था। तो जब मैं बाहर से आकर के एक खिड़की के पास खड़ा हो गया, तो दादी जी अपने उसी अलौकिक नशे में रास करते करते धीरे धीरे मेरे पास आ गई और मेरे आकर के हाथ पकड़े। पहले तो मैं डर गया, लेकिन फिर धीरे धीरे दादी ने, जैसे कोई बड़ी बहन छोटे बच्चे को ऐसे खिलाती है, तो रास करवाने लगी। इस तरह से दादी जी के साथ मेरा परिचय हुआ। और फिर तो आप समझ सकते हो, दादी जी उस समय मम्मा से नेक्स्ट सभी मानते थे उनको। एक शब्द सिंधी में आता, मुन्नी मम्मा, माना 3/4। तो दादी जी ने फिर उस समय हमारी क्लास भी कराई और क्लास के साथ साथ अनुभव भी सुनाया। और फिर खास जलान बाबू का वाटरलू मेंशन बॉम्बे में विशेष जन्मदिन मनाने के लिए भोग रखा गया। हमारी बहन जी उर्मिला दीदी, उन्होंने हमें थोड़ा लक्ष्य दिया, भाई बाबा ने खास इनको बुलाया है, जन्मदिन है, तो जन्मदिन पर कोई ना कोई सौगात भी दी जाती है। उस समय बाबा ने भी मेरे को थोड़ा इशारा दिया कि दीदी और दादी आए हैं, इनको कुछ अच्छी सी सौगात देना चाहते हैं। तो मैं तो देखिए बड़ा सीधा सिपाही, वो भी नेवी में था उस समय, तो मैं क्राफर्ड मार्केट से दादी के लिए और दीदी के लिए बहुत अच्छे लेडीज पर्स ले आया। और वो बाबा को पसंद आए बहुत। और बाकी जलान बाबू के जन्मदिन के लिए कुछ और अच्छा सा एक और कुछ लेके आए थे।
जो अपने क्लास के भाई बहनों ने मिल करके वो सारा आपस में मिल करके तैयारी की थी सारी। तो इस तरह से शुरुआत हुई हमारी दादी जी के साथ। लेकिन वो जो पहली बार दादी से मिला था, तभी से एक भावना ऐसी बन गई थी कि जैसे दादी मेरी बड़ी बहन है, 17-18 साल की, और मैं छोटा उनका भाई हूं 8-9 साल का। ऐसे मेरे को फीलिंग आई थी। और तब से लेकर के समय प्रति समय दादी जी पटना से मधुबन आती थी, और मैं उन दिनों में, गर्मी के दिनों में, जयपुर में थोड़ा बाबा के इशारे अनुसार सेवा करने जाता था। 2 महीना वहाँ सेवा करता था। तो वो जब आते थे, कार में आते थे पटना से माउंट आबू, तो मुझे मिलने का मौका मिलता था। जब वापस जाते थे तो भी मौका मिलता था। तो ये कुछ वर्ष इस तरह से रहा। पर 1964 में बॉम्बे में जब पहली प्रदर्शनी की प्लानिंग हुई, हमारे रमेश भाई निमित्त बने थे उसके लिए, और उनके साथ में दादी रतन मोहिनी, दादी निर्मल शांता, शील इंदिरा, पुष्प शांता, आनंद किशोर दादा, मैं भी साथ में था, और कुछ भाई हमारे जो चित्र वगैरह बनवाने में मदद करते थे। तो बाबा को जब ये पता चला कि ये एक नई सेवा की योजना के ऊपर इनका काम चल रहा है, तो बाबा ने दादी जी को और जगदीश भाई को पत्र लिखा कि आप, ये 1964 की बात है, कि आप जाकर के मदद करो इनको। तो दोनों आए वहाँ, जगदीश भाई और बड़ी दादी जी, प्रकाशमणि दादी, और आकर के हमें उन्होंने सारे चित्र वगैरह देखे प्रदर्शनी के जो भी बने हुए थे, लेकिन देखा कि इसमें मेडिटेशन के चित्र नहीं है। तो जगदीश भाई और दादी जी ने मिल करके 5 चित्र मेडिटेशन से संबंधित उसकी प्लानिंग करके वो चित्र बनवाए थे, और वो मिलकर के टोटल उस समय हमारे पास पहली प्रदर्शनी में ही 64 स्टॉल बन गए थे। 64, इतने प्रदर्शनी बड़ी बन गई थी। और फिर दादी जी को बाबा ने इशारा दिया कि आप प्रदर्शनी के बाद और भी सेवा बढ़ती है तो आप थोड़ा टाइम वहां रुक जाओ। और रुके तो फिर बॉम्बे तो ऐसी जगह है, वहाँ वैरायटी सर्विस है, बहुत अच्छी सेवाएं होती थी। तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि दादी जी बॉम्बे में ही रह गई, और गाम देवी का सेंटर जो है वो, जिसके निमित्त रमेश भाई, डॉक्टर अनीला बहनो, परिवार सारा, उन्होंने वो फ्लैट नया बनवाया था। तो ये दूसरा सेंटर, एक सेंटर था कोलाबा में और एक सेंटर था साइन में, और उसके बाद फिर ये तीसरा सेंटर बॉम्बे में बना था। दादी प्रकाशमणि गामदेवी सेंटर पर रहना शुरू हुई,
और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि जो नए भी सेंटर खुले, फिर नलनी बहन के पास घाटकोपर का सेंटर खुला, डॉक्टर निर्मला के पास इधर कांदीवली का सेंटर खुला, और उस बीच में सेवाएं जैसे बढ़ती हैं तो कई अच्छे अच्छे परिवार सेवा के फलस्वरूप नज़दीक आए थे। और इतना बॉम्बे में एक जैसे सेवाओं का माहौल बन गया। महीने में 2 बार मीटिंग्स होती थी, मुख्य सभी दादियां भाई सब मिलकर के कुछ ना कुछ नया करने का सोचते थे। और दादी जी का हमेशा, जैसे अब भाई साहब सुना रहे थे, कि ऐसे कि सबको साथ लेके कैसे चलना, तो सबकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाते थे, क्या नई सर्विस करें, एक एक अपना विचार सुनाएगा और फिर दादी जी अपना विचार सुनाएंगे। इस तरह से बॉम्बे की सेवाओं को आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर तो बहुत सारे कई ऐसी सेवाएं हुई जिसमें के बाबा ने गाइड जरूर किया, लेकिन उसमें मुख्य बात थी कि जितने सेवा केंद्र बॉम्बे के हैं सब मिलकर के कोई ना कोई बड़ा प्रोग्राम करते रहे हैं। और सिर्फ वहाँ ही नहीं, बॉम्बे से फिर सारे भारत में कहीं ना कहीं जा कर के प्रदर्शनियां करते थे। दादी जी खुद हर प्रदर्शनी में आती थी, चाहे कहीं भी हो, जैसे कलकत्ता में हुई, पटना में हुई, फिर उसके बाद इधर अपने कानपुर में हुई, कानपुर के बाद फिर शिमला में हुई, पंजाब की तरफ हुई, कई जगह पर प्रदर्शनियों के द्वारा सेवाएं होती थी। तो दादी जी और बाकी भी दादियां और बड़े भाई जगदीश भाई, रमेश भाई और भी, वो सब इकट्ठे होते थे, बड़ा मजा आता था। और उसमें देखा गया कि दादी जी का एक बहुत ऐसा लक्ष्य रहता था कि जो भी उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब सिर्फ प्रदर्शनी समझा दें या कर दें, इतने तक सीमित नहीं रहे। रोज शाम को क्लास होगा और क्लास के अंदर फिर कोई ना कोई अपना अपना समाचार सुनाते थे, बड़ा रमणीक वातावरण बनता था। 1969 में, मैं अभी बीच में से शॉर्ट कर रहा हूं, 69 में दादी जी एक सिंधी भाई बहनों का ग्रुप लेकर के और बाबा के पास आई हुई थी। हांगकांग से वो आए हुए थे। और सर्दियों में ज़्यादा कोई माउंट आबू में आना जाना नहीं होता था, पर वो ग्रुप आया था तो बाबा के पास आए, मिले। शायद उन दिनों में हमारे मोहन भाई सिंगल ये भी वहाँ मिलने के लिए बाबा को आए हुए थे। उस समय जो आप सब जानते हैं, वो पार्टी मिल करके चली गई और फिर 18 जनवरी शाम की क्लास कराने के बाद बाबा अपने रूम में जब गए, और दादी जी उस समय वहाँ थी और दीदी मनमोहिनी यूपी के टूर पर गई हुई थी।
और 18 जनवरी शाम के टाइम दादी जी के हाथ में बाबा ने हाथ दिया और दादी जी को अपनी सारी शक्तियां कह लो, विल कह लो, जो भी वो पास ऑन करके बाबा व्यक्त हुए थे। और इस तरह से दादी जी को इस यज्ञ के संभालने की जिम्मेदारी बाबा दे करके, पर्सनली दे करके गए। जैसे भाई जी सुना रहे थे शुरू में, जैसे होता है रेजीम चेंज होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो है भ्राता जी को ख्याल में होगी कि दादी गुलजार जी का पार्ट भी साथ में बहुत अहम था, क्योंकि 21 जनवरी 69 जब बाबा का अंतिम संस्कार हो गया और उसके बाद भोग लगा था, उस समय कभी नाम न चित हम लोग सोचते भी नहीं थे, क्योंकि ये प्रश्न सबके मन में होते थे, अब क्या होगा, कैसे होगा, कौन चलाएगा। तो गुलजार दादी जी ने भोग लगाया और वो भोग लेकर के वतन में गई और थोड़े टाइम के बाद उनके नैन खुले और नैनों से वो भासना आती थी जो साकार बाबा से दृष्टि लेने समय आती थी। तो पहले थोड़े से लोग थे छोटे हॉल के अंदर, ऊपर जो मेडिटेशन हॉल नहीं, ये अपना हिस्ट्री हॉल बना हुआ है अभी, उस हॉल के अंदर नीचे गद्दी लगी हुई थी। तो गुलजार दादी के द्वारा सबको दृष्टि बाबा ने दी और फिर उसके बाद पहली अव्यक्त मुरली वहां चली और उस अव्यक्त मुरली में बाबा ने आने वाले दशकों के लिए सेवा कैसे होगी, बाबा कैसे गाइड करता रहेगा, जो निमित्त हैं वो कैसे आपस में मिलकर के प्लानिंग करते रहेंगे, इतनी सारी बातें वो पहली मुरली में अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा पहले से जैसे इस बात को जानते थे और उस समय दादी जी ने अच्छी तरह से खुद सुना भी और उन दिनों में देखा था मैंने, दीदी जी दादी जी स्टूडेंट लाइफ बहुत पसंद करती थी, तो अपने नोट्स भी लिखती रहती थी। लेकिन तब से लेकर के प्रकाशमणि दादी निमित्त बनी इस यज्ञ की बागडोर संभालने के लिए। बाबा की मदद और उसमें विशेष दादी गुलजार जी के द्वारा हर एक बात जैसे जैसे साकार में बाबा से गाइडेंस लेते रहते थे, इसी तरह से दादी जी ने गुलजार दादी का दिल्ली में जो ज़्यादा रहना होता था उसकी बजाय मधुबन में रहना ज़्यादा कर दिया, दिल्ली में बहुत कम कर दिया था। और हर बात के लिए गुलजार दादी जी से पूछ करके बात करके उसके अनुसार इतने तक देखा कि कोई भी कार्य करना है, छोटा बड़ा कोई भी, सेवाओं के तो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य हैं और उसमें यज्ञ की एक्सपेंशन का भी था,
ये भी साथ में है। और फिर जब विदेश की सेवाएं शुरू हुई, विदेश से भाई बहनें आने शुरू हुए, तो विदेश में फिर भारत तो है पर विदेश में कौन संभाले? तो दादी जी ने उस समय 1978 में जानकी दादी जी को बड़े प्यार से लंदन भेजा। और फिर तो आप सब जानते हैं, उसके बाद विदेश से भी भाई बहनें आने शुरू हो गए। फिर दादी जी का जो अपना पार्ट, वो मैंने देखा, क्योंकि उनमें बड़ी हिम्मत भी थी और उसके साथ साथ उमंग और उत्साह इतना रहता था। तो भारत के भी कोने कोने में जाकर के नए नए सेवा केंद्रों के उद्घाटन करना, प्रोग्राम्स हों तो उसमें जाना, भिन्न भिन्न प्रकार के। और फिर विदेश में भी चक्कर लगाया उन्होंने कई बार। और उसमें खासकर मैं मुख्य बात थोड़ी सुना रहा हूं कि दादी जी को, जैसे बताया भ्राता जी ने, नया कुछ करने का उमंग आता था। तो भारत में प्रदर्शनियां, मेले और ये सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, ये सब हो रही थी। एक बार मीटिंग के अंदर इस तरह से हम सब से बैठ करके कहने लगी कि अपना अपना विचार सुनाओ, कि अब, क्योंकि वार्षिक मीटिंग में मिलते थे, कि क्या अभी नया करना है। तो हर एक ने अपने विचार सुनाए, जो भी निमित्त बने हुए। फिर दादी जी ने उस समय एक बात सबकी सुनने के बाद कहा, दादी का विचार है। दादी कभी ये नहीं कहती थी मेरा विचार है, दादी का विचार है कि कम से कम ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें कम से कम 1 लाख भाई बहनें इकट्ठे हों और वहां पर बड़े प्रोग्राम में अच्छे अच्छे हमारे जो भाई बहनें स्पीच देते हैं वो स्पीच भी दें, साथ में कल्चरल प्रोग्राम भी हो, वो सब कुछ हो। फिर आप जानते हैं भारत में कितने स्थानों पर, हर एक स्टेट के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम, जिसमें के दादी का लक्ष्य 1 लाख था, तो हमारे जोन के भाई बहनों को लक्ष्य मिला, वो कोई कहे हम 2 लाख इकट्ठे करेंगे। और उसके लिए फिर बड़ी बड़ी जो ग्राउंड्स के लिए एप्लीकेशंस देते थे। कहीं कहीं ऐसा भी था कि वो ग्राउंड कभी पब्लिक प्रोग्राम के लिए और किसी को नहीं देते थे, क्योंकि वो मिलिट्री की ग्राउंड थी। लेकिन दादी जी का संकल्प, बाबा की मदद, भाई बहनों का पुरुषार्थ, ऐसे ऐसे मतलब बड़े प्रोग्राम्स जो हैं वो हुए। और फिर विदेश यात्राओं में भी दादी जी गई, यूएन के अंदर भी गई, वहाँ पर भी उनको सम्मान मिला। और फिर इसके साथ में सब जानते हैं विदेश के भाई बहनों ने भी उस समय कमाल की थी। मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का एक प्रोग्राम बना था, तो उसके लिए भी सारे विश्व के अंदर एक जैसे शांति के ऊपर इतना बड़ा माहौल बन गया था। और उसकी रिजल्ट देखने के बाद यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक इंटरनेशनल अवार्ड दादी जी को दिया गया। और उसके अलावा
7 अवार्ड दूसरे नेशनल अवार्ड्स के रूप में ब्रह्मा कुमारी इसको मिले थे उस समय यूएन की तरफ से। और फिर ये भी आप जानते हैं कि जो अव्यक्त बाप दादा का प्रोग्राम चलता था जिसमें विदेश के भी भाई बहनें आने शुरू हुए थे, और उस समय 1982 में दादी जी ने मुझे भी भेजा था। आया निमंत्रण दादी जी के नाम पर था, पर मुझे यूएन में भेजा था। और उस मेरी विजिट के बाद, वापस आने के बाद ओम शांति भवन बनवाया, और ओम शांति भवन बनने के बाद विदेश के भाई बहनें आने शुरू हुए, और एक यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस के नाम से 83, 84, 85, 86, 87 5 कॉन्फ्रेंस की थी। उन 5 कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भारत के बड़े बड़े जो नेताएं या तो बड़े बड़े लीडर्स और ये क्या कहते हैं इसको, अखबारों के एडिटर और रेडियो वगैरह के, उन दिनों में रेडियो ज़्यादा चलता था, उसके डायरेक्टर्स, डायरेक्टर जनरल्स, न्यूज़पेपर पर्सन्स, और ख़ासकर 2-4 लोगों का मुझे याद है, ज्ञानी जैल सिंह जी, वो खास आए थे यहाँ क्योंकि दादी जी के साथ हमारी मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, तो ये मोहिनी बहन की एक विशेषता थी वीआईपीज़ की सेवा करने की खास। तो ज्ञानी जैल सिंह जी खास एक ऐसे प्रोग्राम के लिए आए थे जो पद यात्रा का प्रोग्राम था, यूथ की तरफ से, युवा विंग की तरफ से भारतवर्ष में पद यात्राएं चारों तरफ जा करके दिल्ली में इकट्ठे होने थे। उसका इनागुरेशन करने के लिए खास दादी जी के इनविटेशन पर ज्ञानी जैल सिंह जी आए थे प्रेसिडेंट के रूप में। और फिर उसके बाद तो आप जानते हो और कितने लोग आए, राजीव गांधी जी भी आए, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए, और नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर के रूप में आए, और वेंकट रमन जी वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, वो आए, राजीव गांधी खास आए। अब बात ये मैं कहना चाहता हूं कि दादी जी ने उस समय ऐसे लोगों के हिसाब से उनकी सेवा के लिए इतना सुंदर एक बड़ा रॉयल प्रोग्राम बना करके उनकी सेवा करते थे। व्यक्तिगत मिलना, उनको बाबा की तरफ से याद सौगात वो सब देना, लेकिन जैसे रॉयल लोगों का होता है, बैंक्वेट होता है, तो ऊपर पांडव भवन में जो हमारा मेडिटेशन हॉल है, खास उसमें विशेष भोजन का प्रोग्राम रखते थे। जितने वीवीआईपीज आए सबका वहाँ पर भोजन समय प्रति समय जो आते थे तो वहाँ होता था, और इतना रॉयल लगता था उसके कारण मैसेज सारी दुनिया तक पहुँचता था कि ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं तो इस तरह की है। और ये तो आप सब जानते हैं कि दादी जी ने देश विदेश में जा कर के अनेक आत्माओं को खुश किया,
उनको प्रेरणा दी और बहुत सारे भाई बहनें जो हैं समर्पित हुए। मैं थोड़ा सोच रहा था, साकार बाबा जब अव्यक्त हुए तो उस समय हमारे 150 सेंटर थे और टोटल 10,000 भाई बहन थे ईश्वरी परिवार में। और दादी जी, दीदी जी और बाकी दादियों के सेवाओं के फलस्वरूप, जानकी दादी ने जो मेहनत की जा करके उसके फलस्वरूप, और गुलजार दादी जी के द्वारा जो अव्यक्त बाप दादा का मिलन हुआ उसके फलस्वरूप, जब दादी जी 2007 में अव्यक्त हुई तो 100 देशों से ज़्यादा बाबा का झंडा सारे विश्व में 5 कॉन्टिनेंट्स में लहरा रहा था। और फिर सभी जानते हैं कि दादी जी को अवार्ड भी बहुत मिले। डॉक्टर चेन्ना रेड्डी जी खास जब यहाँ गवर्नर थे और ज्ञान सरोवर के बनाने का कारोबार होना था, उस समय दादी जी को उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की डिग्री दी थी। विशेष प्रोग्राम था, हम लोग गए थे उसमें। तो ये इस तरह से दादी जी को रिकग्निशन भी सब देते रहे। और दादी जी भी, जैसे भाई साहब ने सुनाया, वो संत महात्माओं की बात, पर मैंने तो देखा जब भी कभी बड़े प्रोग्राम हुए, जो वीआईपीज़ हमारे पास आकर के रहते थे तो उन सब को जाकर के उनके स्थान पर मिलना, पूछना सब ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई ज़रूरत तो नहीं है, ये सब होता था। पर सबसे बड़ी बात है कि दादी जी ने न सिर्फ वीआईपीज़ की, हमारे जितने सेंटर्स के भाई बहने हैं सब उनके क्लास के जो भी स्टूडेंट्स, उन सब की पर्सनली एक एक से मिलना और सर्विस, उनकी सेवा करनी। माताएं हों, भाई हों, युवा हों, बच्चे हों, हर वर्ग के सबको दादी जी ने इतना प्यार दिया। ऐसी एक मीठी मुस्कान से सबको अपना बना करके इतने सारे विश्व के भाई बहनों को एक माला में सबको पिरो करके बाबा के गले में हार बना करके डाला। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब दादी जी अव्यक्त हुए तो उस समय तक भारत के अंदर 25,000 टीचर्स समर्पित हो चुकी हुई थी, 25,000। और फिर उसके साथ में 10,000 भाई भी समर्पित हो रखे थे। और मैं समझता हूँ उस समय तक लगभग 8 लाख परिवार संपर्क में, सेवाओं में सहयोगी स्नेही थे। बाद में फिर दादी जानकी जी ने जब बागडोर संभाली तो उन्होंने भी कम नहीं, बहुत कमाल की चारों तरफ। एक तो विदेश की सेवाओं में विशेष यूएन का जो पार्ट रहा, दादी जी 3 बार वहां गए थे। और खासकर जो मिलियन मिनट्स ऑफ पीस, तो उसके जो अवार्ड मिला था, इंटरनेशनल अवार्ड, वो दादी जी को दिया गया था। उस समय पेरिस डी कोइलार नाम से सेक्रेटरी जनरल थे।
तो उनको इनविटेशन देते रहते थे। मैं गया था तो पहले मैंने उनसे मुलाकात की थी, फिर दादी जी जब भी गए तो उनसे मिलना हुआ, और वो 2 टर्म रहे थे, 5-5 साल। तो उनके समय में काफ़ी विश्व का वातावरण थोड़ा शांति का रहा। तो भारत सरकार ने उनको नेहरू पीस प्राइज देने के लिए भारत में आमंत्रित किया था, और दिल्ली में उनको सम्मानित किया, जो उनको अवार्ड देना था वो दिया। और उसके बाद उनसे उन्होंने पूछा, भारत में आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? तो उन्होंने माउंट आबू के लिए सोच करके, पर माउंट आबू में सीधी कोई फ्लाइट नहीं आती थी, तो फिर उदयपुर में आने के लिए उन्होंने उनको कहा। और उदयपुर में लेक पैलेस, वहाँ पर आकर के वो रहे थे, और दादी जी को इन्फॉर्म किया कि हम यहाँ आ रहे हैं, इस तारीख को आ रहे हैं। तो उस अनुसार मोहिनी बहन न्यूयॉर्क, गायत्री बहन, उन्होंने मिलजुल करके वहाँ से प्रोग्राम ऐसा बनाया पक्का कि हम लोग, दादी जी, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, हम, और साथ में मृत्युंजय भाई भी थे, तो लेक पैलेस में मिलने के लिए उदयपुर गए थे। और वहाँ पर सेक्रेटरी जनरल से मिलने पहुँचे, तो सेक्रेटरी जनरल, उनकी लौकिक युगल, उनकी लौकिक बेटी और उनका लौकिक दामाद, वो सब वहाँ थे। और बहुत अच्छी मुलाकात हुई, 1.5 घंटा उनके साथ मिलते रहे, रूहान होती रही। और जो यहाँ से प्रसाद भी ले गए थे उनको, वो भी उनको विशेष रूप से टोलियाँ भी खिलाई, मीठी मीठी, अच्छी अच्छी। और रूहान भी खूब हुई, फोटोज भी निकालते हैं ऐसे टाइम पर, बहुत कुछ होता है। तो एक वो बात, और दूसरा डॉक्टर चेन्ना रेड्डी जी की जो सेवा हुई थी, उसके फलस्वरूप हमारा ज्ञान सरोवर इतना सुंदर बना, जहाँ दादी जी ने खुद तपस्या करके ज्ञान सरोवर की ज़मीन पर खुद कुटिया में तपस्या करके उस वाइब्रेशन को पहले इतना अच्छा बनाया, और वो कामयाब हुई हमारी वो भी योजना। और मैं कहूँगा कि ऐसे दादी जी के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने का जो पाठ चला, मैं समझता हूँ उनके सामने दूसरी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। तो आज हम दादी जी का विशेष यादगार दिवस उनकी स्मृति में खास उनको याद करके बहुत प्यार से फिर से हम जानते हैं दादी जी ने हजारों भाई बहनों को, लाखों भाई बहनों के दिल पर राज किया। कोई कोई तो कवि तो बहुत ही प्यार से कहते हैं कि दादी जी तो वास्तव में सबके दिलों की महारानी थी। और हम सब जानते हैं इतने भाई बहनें चारों तरफ आज के दिन दादी जी को याद कर रहे हैं, उसका और कोई कारण नहीं है कि उनके जो छवि थी वो एक बहुत रॉयल भी थी, बहुत प्यारी भी थी और न्यारी भी थी, और सबके साथ उनका जिगरी प्यार रहता था।
कोई एक भी ऐसा नहीं, चाहे माताएं हों, बहनें हों, बच्चे हों, दादी जी को बस देखना है। बच्चे कहेंगे दादी जी का हाथ छूना है। ऐसी ऐसी बड़ी प्यार भरी भावनाएं। और नेहा बहन बैठी है सामने, मुझे ख्याल आता है इतनी कुमारियों को दादी ने समर्पित कराया, ये छोटी बात नहीं है। देश की विदेश की सब। तो दादी जी ने प्रैक्टिकली ये हम सब के लिए एक अपने पुरुषार्थ का एग्जाम्पल बताया कि देखो क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। बाबा के शक्ति से, बाबा की गाइडेंस से, बाबा की श्रीमत से उसको पूरा फॉलो करेंगे तो हम क्या से क्या कर सकते हैं। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब संदेशी आ गई है तो मैं यही कहूँगा कि हम सब की तरफ से बाबा को और दादी को हम सब की बहुत प्यार भरी याद दीजिएगा। ओम शांति।